गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 था। आप लोग को कल वाले क्लास में 1, 2, 3 और 4 तक का क्वेश्चन बतला दिए थे। कल डेमो क्लास था। डेमो पहला दिन का था ऑब्जेक्टिव का, जो आप लोग को इस बार का VVI क्वेश्चन 2026 के लिए लेकर के आए हैं। उसी में से आज 5 से लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। जो सर इतना ही बतलाए, होता क्या है, जो हमारे पास और भी काम हो जाते हैं तो उस काम के कारण जितना देर टाइम मिल पाता है उतना देर आप लोग को बतला पाते हैं। लेकिन हाँ, लाइव क्लास जो होती है, यानी जो ऑफलाइन की क्लासें हैं, वो एक लिमिटेशन में और एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका क्लास चलता ही रहता है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। अब रह गई बात ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में थोड़ा परेशानी है। जो दिन में देखते ही हैं, यहाँ वाला बैच लेना पड़ता है, यहाँ के साथ साथ काशीपुर भी देखना पड़ता है। काशीपुर बैच होते हैं, फिर कॉलेज का काम हो जाता है, ढेर सारे काम होते हैं। ढेर सारे काम के कारण आप लोग को नहीं पूरा का पूरा टाइम दे पाते हैं ऑनलाइन में। लेकिन फिर भी चलिए, आज जो आपको बतलाते हैं, कल 4 तक क्वेश्चन बन गया था। 4 तक आप लोग यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं। इस नंबर पे आप लोग, ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इस पर भी सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, और ये सब में आपको पैसा नहीं लगता है। पैसा नहीं लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगेगा तो अपने तो पढ़ेंगे ही, अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी पढ़ने का मौका दीजिएगा। कहिएगा जो पढ़ने के लिए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दे और पढ़ाई करें। आज जो आप लोग को बतला रहे हैं ये समझिएगा। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो जानते हैं। तो जो फार्मूला है, उस फार्मूला के अंतर्गत दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का टेक्निक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं और आधारभूत प्रमेयका के, ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेयका के द्वारा, ठीक है, लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो लघुत्तम महत्तम को छोड़िए, यहाँ पर के लिए आइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। लॉसअ, मॉसअ, भागफल और शेषफल। तो इसमें आप लोग दीजिएगा मॉसअ। ठीक है, मॉसअ इसका आंसर हो जाएगा। अब समझिए, 5 नंबर क्वेश्चन के बाद अब आप लोग को बारी आती है 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये चीज को देखिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 45 तथा 60 का महत्तम समवर्तक है। तो महत्तम समवर्तक तो आपको हम बतलाए ही हैं। जो महत्तम समवर्तक के लिए सबसे पहले उसका फैक्टर कर दीजिए, और फैक्टर होने के बाद, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो जाएगी उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर 45 दिया हुआ है, तो 45 को पहले 3 से देखिए, 15 तिया 45, फिर 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 से 1, और यहाँ पर दिया हुआ है 60। तो 60 में लीजिए 2 से, तो 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 से 1। अब देखिए, दोनों में जो है 5 है, 5 है, 3 है, 3 है। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। अगर मिलती तो और भी संख्या होती, अब नहीं मिल रही है। तो 5 तिया 15। देखिए, ए में 45 है, नहीं होगा। 2 में 3 है, नहीं होगा। सी में 1 है, नहीं होगा। डी में 15 है, हो जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब, जो 45 तथा 60 का मौसा जो है वो 15 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 45 और 60 का महत्तम समवर्तक 15 होगा। ठीक है, 15 कैसे होगा, तो ऐसे करके गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करके, ठीक है, तब कॉमन करेंगे। आपको मालूम है, जो महत्तम समवर्तक जो होता है सो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में सेम होता है उसको लेते हैं महत्तम, उसके लघुत्तम उसके अलावा जो बचता है उसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा, ठीक है, 15। देखिए, 45 तथा 60 का मौसा होगा आपको 15। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या, एक शून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 7 नंबर, एक अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल होता है अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या कैसे, तो आप समझ लीजिए। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं।
ठीक है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या अगर इस टाइप से अगर लेकर के चलिएगा, एक कहता है देखिए, सॉरी परिमेय संख्या नहीं, अशून्य परिमेय संख्या, जिसका शून्य नहीं होता है वो परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कभी भी अगर करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। 7 नंबर का बी होगा, यानी अपरिमेय संख्या। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या कहता है, सो 8 नंबर पर ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर क्या कहता है, सो देखिए, किसी भी पूर्णांक, यानी यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अब 2p +1, या आपको ये क्वेश्चन एक ऊपर में भी दिए थे हम, 1 नंबर क्वेश्चन यही था, 1 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में यही था, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा 2p +1 p और 2p +1। तो सोचिए p में अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या 2 है। तो सम संख्या यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसको सम संख्या कहते हैं। तो देखिए यही है 2, यानी इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। 8 नंबर का, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा ए। ठीक है, याद रखिएगा 2p। क्यों 2p होगा? क्योंकि 2p में सम पूर्णांक तो 2 होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, p है तो p बात खत्म। लेकिन इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा और इसमें भी नहीं लगेगा। आइए अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब देखिए ये 6q है, तो विषम संख्या किसको कहते हैं? तो विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो जरा सोचिए, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन करेंगे तो भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो, लेकिन 6q +1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए 6q/2 करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पर 6q +2 में अगर 2 को कॉमन करेंगे ये 3q +1 और /2, तो 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा। 6q +4 है, यहाँ पर अगर 2 को कॉमन कर लेंगे तो 3q +2 हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा, /2 फिर ये कट जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन नहीं होगा, अर्थात विषम संख्या आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब 9 नंबर के बाद चालू होता है आपको 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r, ये फॉर्मूला है, में a = 72, q = 8 एंड r = 0 हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला से बैठाइए, 72 = b नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए, ये 8 है तो 8 दे दीजिए, प्लस r = 0 है तो 0 दे दीजिए। तो 72 = 8b, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो b = हो जाएगा 72/8, 8 9 जा, देखिए, यानी इसका आंसर 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, ए कितना आया 9, यानी 9। ठीक है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r में, ठीक है, a = दिया हुआ है 72, q = देल है 8 और r = 0 दिया हुआ है, तो b का मान अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो b का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पे केवल बैठा देना है। देखिए मैथ लगता बहुत हार्ड जरूर है, लेकिन मैथ को अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो मैथ जैसा आसान, मैथ जैसा इजी कोई भी चैप्टर नहीं है आपको, ना कोई सब्जेक्ट है। साइंस में आइए तो साइंस में भी कंफ्यूजन थोड़ा देर के लिए हो जाता है। एसएसटी में जाइए तो उसमें भी ईस्वी सन याद करने में परेशानी होती है, ठीक है, और उसको याद करना पड़ता है, और मैथ में केवल समझना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से, मन से, जितना देर आप लोग रील्स देखते हैं, जितना देर सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, उतना देर जरूर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग को केवल पढ़ने का तरीका नहीं पता है, और आप लोग को अभी तक एजुकेशन सिस्टम को मालूम नहीं है, जो एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम, इसलिए आप लोग को परेशानी होती है। समझ गए? सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो आप लोग पढ़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए, ताकि आपको अच्छा से पढ़ाई समझ में आ सके और अच्छा से आप पढ़ाई कर सके। ठीक है,
फिर अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रुको तो देखिए 10 के बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में क्या कहता है सो देखिए, कहता है यदि भाग एल्गोरिथ्म a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला है तो कहता है b इक्वल टू 61, q इक्वल टू 27 तथा r इक्वल टू 32 हो तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। देखिए a का वैल्यू निकालना है तो a को छोड़ दीजिए, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 61 इंटू 27 अब प्लस 32 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म है। हो गया कितना 1647, अब प्लस में 32 कर लीजिए। देखिए ये ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है यही, ठीक है। क्या करेंगे पहले तो जो फार्मूला है फार्मूला लिख लेंगे, ए मान निकालना है तो ए छोड़ देंगे। कहता है बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू देख लेते हैं, ये 61 दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 27 तो 27, आर का वैल्यू 32 तो 32। अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, और आप लोग भी जानते हैं बोर्ड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह होता है, यानी गुना का प्रक्रिया होता है। तो 61 को 27 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आया कितना 1647। और उस 47 में कितना कर दिए ऐड, 32 को ऐड कर दिए, यानी आपको आ गया 1679 यानी 79, और आपको यही आंसर दिया हुआ है ए में। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है सो 11 के बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन में यदि भाग एल्गोरिथ्म a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a इक्वल टू 43, q इक्वल टू 31, r इक्वल टू 32 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप सभी स्टूडेंट को 11 और 12 दोनों सेम क्वेश्चन है। 11 आप लोग को तो बता दिए हम, 12 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा जो 12 का आंसर क्या होता है। सो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को HW में दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट देखेंगे और 12 नंबर बना करके इसका आंसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। 13 नंबर पर आते हैं हम लोग। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग को कहता है वृत्ताकार पथ पर। देखिए वृत्ताकार पथ का मतलब कि इस टाइप का होगा, पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। मान लीजिए यहां से दौड़ना प्रारंभ करता है, 3 घंटे 4 घंटे और एवं 8 घंटे में समय लगता है, तीनों को अलग अलग, एक को 3 घंटा, एक को 4 घंटा और एक को 8 घंटा। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, पुनः मिलने में, तो इसके लिए आप लोग को महत्तम सावर्तक निकालना होगा, क्योंकि जो तीनों में कॉमन हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग निकालेंगे। अगर लघुत्तम निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, तो पहले लघुत्तम और महत्तम से पहले सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए, पहले फैक्टर कीजिए, ठीक है। तीनों में कहता है तो 3, तो 3 का फैक्टर कितना होगा 3 गुने 1 4, 4 में होगा 2 गुने 2 गुने 1, और 8 में होगा आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। तो अब देखिए पहले यहां कॉमन हो गया, यानी 2 दूनी कितना 4 दूनी 8 त्रिक 24, इसका आंसर कितना होगा 24, यानी लॉसो निकलेगा। इसका क्या निकलेगा लॉसो, ठीक है 24। देखिए 24 कहां आंसर है ये, ठीक है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग लॉसो ज्ञात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे एवं 8 घंटे का समय लगता है। तीनों धावक है, तीनों का दौड़ने का रेस अलग अलग है अपना, तो एक को 3 घंटा लग जाता है, एक को 4 घंटा लगता है और एक को 8 घंटा लगता है। तो कहता है तीनों को एक ही प्रस्थान बिंदु पर आने में, तीनों को एक ही स्थान बिंदु पर आने के लिए अगर कहे तो उस स्थिति में लघुत्तम सावर्तक निकालेंगे, ठीक है। ये 2014 में एनुअल एग्जाम में आपको पूछा भी था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24, यह है 24, यानी 13 का डी होगा, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, फिर देखिए सेम उसी प्रकार से
वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में एगो को 1 घंटा, एगो को 3 घंटा, एगो को 5 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर यानी जहां से चला था वहां पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा या 15 घंटा? इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। ये लगा करके HW दूगो हो गया। सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उम्मीद है जो आप लोग जरूर जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए अब देखिए आप लोग, ठीक है। 15 नंबर के बाद आप लोग को क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है। 16, 15 पहले 15 नंबर में भी 14, 1 मिनट पहले समझ लीजिए। देखिए 13 आपको बतला दिए, 14 आप लोग को वैसे ही बनाना है, अब 15 भी वैसे ही बनाना है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे एवं 6 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन का भी आंसर, ठीक है, 13 की ही तरह होगा तो आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाना है। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर आप लोग, ठीक है, पूछिएगा हमसे, हम आपको बतलाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए 16 नंबर क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। कहता है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का एक योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा कितना से? ये चीज आप लोग को ज्ञात करना है, समझ गए। तो इस संख्या में भाज्य संख्या निकालने के लिए अब आपको, ठीक है, आपको निकालना है एक ऐसा संख्या, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा कितना का? इसमें आपको भाज्य संख्या इक्कीस गो है, उसका नाम है 2, ठीक है। 2 एक ऐसा भाज्य संख्या है जो सम है लेकिन अभाज्य संख्या है। तो 2 के अलावा इसमें देखिए 2 ऑप्शन ही नहीं है। अगर 2 ऑप्शन रहता तब तो हम 16 का आंसर 2 मार देते, क्योंकि क्वेश्चन है आपका यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। भाज्य यानी, ठीक है, सम संख्या के रूप में 2 होना चाहिए, क्योंकि देखिए 4 को अगर करते हैं 1 से, 2 से, 4 से, 1 से, 3 से, 4, 6 से, 1 से, 2 से, 4 से, 6 से, 2 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 का आंसर डी होगा, 16 का आंसर डी होगा। समझिए भाज्य संख्या के लिए आपको यहां पर कितना होना चाहिए था? 2। ना ए में ऑप्शन है, ना बी में ऑप्शन है, ना सी में ऑप्शन है, नहीं है, इसलिए ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या कहता है? सो कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18 तथा 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको तीनों को फैक्टर करना होगा। अब फैक्टर करके समझ गए ना, आगे करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले यहां पर लिखिए 16 और 16 में आपको कर देना है, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, एगो संख्या हो गया। उसके बाद आपको इसका दूसरा कितना दिया हुआ है? 20, 20 को तोड़िए, 2 दूनी 4 पच्चे 20। उसके बाद तीसरा है 24, 2 दूनी 4 तिया 12, पहले 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब देखिए ये तीनों का तो हम फैक्टर कर लिए, लेकिन फैक्टर करने के बाद अब क्या कहता है? सो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 64 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, 8 त्रिक 24, 240, 40 गुने 5, 24 पच्चे कितना? 24 पच्चे हो जाएगा आपको 3, 5 चौक 20 के शून्य हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, 5 चौक 20 के शून्य हाथ में 2, 5 दूनी 10 2 12, 12 1200, 12 दूनी 2400, सी डी 12 दूनी 24 तिया 12 तिया 3600, ठीक है, 3600 आंसर। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग थोड़ा पहले समझ लीजिए, ठीक है, तब बनाइएगा। कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या
जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है वह 240 है, 1600 है, 2400 है कि 3600 है। तो सबसे पहले आप या तो तीनों का फैक्टर कर लीजिए। एक तरीका यह है जैसे अभी हम फैक्टर किए थे। अगर फैक्टर से नहीं होता है तो समझ जाइए इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, पहले इसमें 240 में देख लीजिए 16 से, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 14 में से 6 8, 16 पंचे 80, ये से तो लग जाएगा। लेकिन हाँ 20 से भी लग जाएगा, 24 से भी, ये भी है। लेकिन कहता है वह प्रत्येक 24 से भाज्य संख्या वह है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो पूर्ण रूप से भाज्य है वह है आपको 3600, क्योंकि 36 में, ठीक है, भाज्य अभाज्य को पहले समझ लीजिए। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग, सॉरी, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्या से भाग लगता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से के अलावा और भी संख्या से भाग लगता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगता है उसको हम लोग, ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब बातें आ रही है पूर्ण वर्ग की बात। पूर्ण वर्ग के लिए आपको यहां पर देखिए फैक्टर अगर करते हैं तो 2 इसका 16 का 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका पूरा हो गया। अगर 20 लेते हैं 20, तो देखिए 20 में 2 दूनी 4 पंचे 20 और एगो आपको आ जाता है 24 में। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो सबसे पहले देखिए एगो क्या है, 5 है और एगो 3 है जो आपको अभाज्य संख्या है। समझ गए? इसीलिए तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 8 त्रिक 24, कितना हो गया 240। अब 240 में यहां पर समझिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इधर से आ जाएगा आपको कितना 2 दूनी, पहले एक में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 8 त्रिक 24, 240 40 तो 24 पंचे 5, 5 से फिर ये कॉमन अभाज्य संख्या वाला 0, 5 20 के 0 हाथ में 2 5 दूनी 10 2 12, और फिर यानी 5 का स्क्वायर 25 25, 3 का स्क्वायर 3 3 9, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्कर भी कॉमन हो जाता है, एक्कर भी कॉमन हो जाता है, एक्कर भी हो जाता है, एक्कर नहीं होता है तो एक्कर स्क्वायर कर लीजिए, एक्कर स्क्वायर कर लीजिए, 25 25 3 3 9, कितने हो जाएगा 9 25 45 का 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18 4 22, 225 और 240, दोनों को गुना कर दीजिएगा, लगभग आ जाना चाहिए। देख लेते हैं 240 225, 0 5 20 के 0 हाथ में 2 5 दूनी 10 2 12, 0 4 दूनी 8 2 दूनी 4, इनमें से हो जाएगा आपको 0 8 4 ना 0 0 8 10 के 0 हाथ में 1, नहीं ऐसे नहीं लीजिए, पहले फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद रुकिए, पहले आप लोग को बतला देते हैं कैसे फैक्टर करना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 पंचे 20। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया, तो इसका भी लग गया, इसका भी लग गया, इसका भी लग गया, इसका भी लग गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक्का नहीं लगाते हुए एक्कर स्क्वायर कर लीजिए, एक्कर स्क्वायर कर लीजिए, एक्कर स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 पचे 25 और 3 तिया 9, अब 16 चौका 64 और 25 नमा 225। अब देखिए तो गुना करके 225 को 64 से गुना करके 5 और 20 को 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 0 0 9 5 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 ना, ये भी नहीं है, कैसे गुना किए थे भाई? रुकिए पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है वह कहलाता है। तो 16 के लिए 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
अब 20 में हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4, पंचे 20, और 24 में हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। ठीक है, तो एक कर लग गया, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, 16 ही आया ना। उसके बाद 25 25 और 3 तिया 9, तो 16 नमा 144 और 25 25, 2 दूनी 4, 4, 25 चौका 100, 100 को गुना अगर करते हैं, लेकिन ये कैसे आ रहा है भाई? बड़ा अजीब सिस्टम है। रुकिए, 16, 20 और 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 5 तिया 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया। 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। देखिए 240 आ गया, यहां तक तो आ गया। अब कहता है कि आज इसका कितना था, तो 5 था, और इसका कितना था, 3 था। तो यहां पर पहले 5 का स्क्वायर कर लीजिए और यहां पर इसका 3 का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि हमें क्या कहता है, पूर्ण वर्ग संख्या कहता है। ठीक है, यही कंफ्यूजन था, पूर्ण संख्या कहता है। तो अब चलिए 240 गुने 25 25 गुने 3 तिया 9, तो 240, 25 नमा 225। अब देखिए गुना करके, 0 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया। इतना ही ना है, 240 5 तिया 15, 15। देखिए तो 0 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12। हाँ आ गया, लीजिए 2 0 0 4 2 6 2 1 3। क्या करना था सो समझ लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हमें हो रही थी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्या था, सॉरी थोड़ा देर करने के लिए, पहले समझ लीजिए अच्छा से इसको एक बार फिर से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है, वह संख्या कहलाएगी। तो सबसे पहले 16, 20 और 24 का एलसीएम कर लीजिए, या तो एलसीएम कर लीजिए या तीनों को फैक्टर कर लीजिए। देखिए 16 को फैक्टर कीजिएगा कितना में, 2 से तो 8 दूनी 16, फिर 2 से तो 2 चौके 8, फिर 2 से तो 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 1। अगर 20 का फैक्टर करते हैं तो 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से तो 2 पचे 10, फिर 5 से तो 1। और यहाँ पर 24 का फैक्टर करते हैं तो देखिए 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से तो 6 दूनी 12, फिर 2 से तो 2 तिहाई 6, 3 से 1। तो यहाँ पर ये सबका तो कॉमन हो रहा है, लेकिन आपको बच क्या जाता है, एक 5 और एक बच जाता है 3। तो इधर का जो जितना था एलसीएम वो तो 240 निकल गया एलसीएम। ठीक है, निकालिए करके बतला देते हैं। ले लीजिए 2 8 16, 2 9 20, 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 पंचे 80, 8 त्रिक 24, 240। 240 में एक बच गया 5 और एक बच गया 3, तो 5 गुने 3, तो 240 गुने 5 तिया 15, और 15 और 240 को गुना करेंगे तो 3600, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3600। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में थोड़ा देरी लगा लेकिन परफेक्ट रहा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है वह संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ध्यान रखना है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से विभाजित है, तो वह संख्या क्या है, 3600। ठीक है, 3600 एक ऐसी संख्या है जो 40 के पूर्ण वर्ग से, उसके बाद 16 के पूर्ण वर्ग से, 20 के पूर्ण वर्ग से और 24 के पूर्ण वर्ग से, ठीक है, क्लियर होता है, यानी कट जाता है। अब आपको चालू होता है 18 नंबर क्वेश्चन को। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़
600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस संख्या के लिए आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जो कर फॉर्मूला होता है वो, ठीक है। 2020 में ये पूछा है, ए गुने बी बराबर एल सी एम गुने एच सी एफ, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है। थोड़ा देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार आसानी से गौर से पढ़ करके देखिए, अगर समझ में आ गया, ठीक है। तो कहता है एल जो है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के 14 गुना है। हो गया। इनके लघुत्तम और महत्तम का जोड़, लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 600 दिया हुआ है, ठीक है। यदि एक संख्या अगर दो संख्या जो है इसमें से एक संख्या आपको 200 कितना दिया हुआ है 80, तो दूसरी संख्या यानी b का मान आपको ज्ञात करना है। तो b का मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है सो देख लीजिए। महत्तम समापवर्तक बराबर लघुत्तम समापवर्तक, यही फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है। एल सी एम इक्वल टू एच सी एफ, तो एलसीएम जो है सो एच सी एफ का 14 गुना है, ठीक है। एल सी एम बराबर, ठीक है, 14 मान लीजिए एच सी एफ, तो 14 एक, क्योंकि दोनों बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो अगर इसको मान लीजिए x, ये हो जाएगा 14x, नहीं तो 14x 1x 15x, तो 15 यहां पर लिख लीजिए। 15 इक्वल टू कितना, पहले तो L इक्वल टू M लघुत्तम समापवर्तक बराबर महत्तम समापवर्तक, तो L कितना है 14 L के बराबर है। इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज तो आप लोग को क्लियर है। अब क्या करता है सो देखिए, कहता है क्या लघुत्तम अब प्लस महत्तम से है ना का योग कितना दिया हुआ है 600, तो लघुत्तम अब महत्तम कितने हो जाएगा 14 बराबर 600, तो ये हो जाएगा आपको 14 1 15 बराबर कितना 600, इसलिए L बराबर 600 बट्टा 15, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 40। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। अब कहता है क्या, यदि उसमें से एक संख्या इतना दिया हुआ है कितना 280, 280, तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है। तो अब दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये संख्या आपको निकल गया L यानी महत्तम समापवर्तक, ये निकल गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 14 चौका 56, यानी L महत्तम लघुत्तम बराबर हो जाएगा 14 चौका 56, 560 सही ना हुआ। 560 है ऑप्शन, नहीं है 560 ऑप्शन। चलिए, तो आपको लघुत्तम निकल गया। एक संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 280, दूसरी संख्या निकालना है। लघुत्तम आपको कितना निकला हुआ है भाई, लघुत्तम 560 और महत्तम आपको निकला है यानी 40, ठीक है। देखिए b बराबर हो जाएगा 560 गुने 40 बट्टा 280, ठीक है। तो हो जाएगा आपको b बराबर 4 चौका 16, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 और 5 चौक 20 2 22, इस पर हो जाएगा 00 और बट्टा में 28 पर 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर हम काटते हैं 4 से पहले, 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24, 1 0, 7 1 7 और 7 8 56, 80। इसका आंसर कितना हो जाएगा 80। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक बराबर महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक जो है वो इसका कितना गुना है 14 गुना। फिर क्या कहता है, इनके लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 600 है, जोड़ 600 है। तो एगो तो L है ही, ये कितना है 14 L है,
ये दे दिए यहाँ पर 14L, तो 14L एगो L 15L बराबर 600, इसीलिए L का मान निकाले तो 600 बट्टा 15, ये तो निकल गया 40। ठीक है, L निकला मतलब कि यहाँ पर लघुत्तम और महत्तम, तो ये आपको महत्तम के रूप में निकला। ठीक है, क्या निकल करके आया, महत्तम बराबर, अगर महत्तम निकल करके आ गया, ठीक है, तो अब आपको कितना निकालना है, लघुत्तम, तो लघुत्तम के लिए ये जो निकला है कितना 40, तो 40 को कितना से गुना करेंगे, ये है ना 14L, तो 14 को 40 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56, कितना 560, आप 560 निकल गया, तो ये क्या निकल गया भाई L, ये क्या था 14M, किसका मान निकाले थे हम लोग M का, तो 14M निकल गया और L का मान निकल गया, दोनों मान निकल गया। तो अब हमको निकालना है कौन चीज, दूसरी संख्या निकालना है। तो फार्मूला तो आपको ये लिखिए दिए थे, यही फार्मूला था, क्या था फार्मूला, एक बार थोड़ा देख लीजिए, A गुने B बराबर एलसीएम गुने HCF, तो एलसीएम आपको निकल गया, HCF निकल गया, A यानी 280 निकल गया, तो B का मान निकालना है, तो B का मान आसानी से निकाल सकते हैं 80। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, कहता है 19 नंबर क्वेश्चन 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तन। तो सबसे पहले देखिए इसमें और इसमें 6 कॉमन हो जाता है, तो एगो 6 ले लीजिए, यहाँ x और यहाँ पर x पर पावर 4, तो एगो केवल x ले लीजिए, और यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो एगो y ले लीजिए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना और इतना का कहेगा, अगर महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 6xy। ठीक है, कैसे, तो देख लीजिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर x, यहाँ पर x पर पावर 4, तो x कॉमन, यहाँ पर y, यहाँ पर y, तो y कॉमन, यानी इसका आंसर जो है, ठीक है, 19 नंबर का आंसर वो हो जाएगा आपको, ठीक है, डी। अब इसके बाद एक 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ज्यादा नहीं पढ़िएगा, आज 20 तक रहने दीजिए। ठीक है, 20 केवल एगो पढ़ लीजिए। कहता है, सो देखिए, कहता है √10 और √15 बराबर है किसका, तो दोनों को पहले गुना कर लीजिए, हो जाएगा आपको 15 दाएं 150, हो गया, 150 को फैक्टर कर लीजिए, पहले यहाँ पर फैक्टर कर लीजिए, देखिए कितना में होता है, 2 से तो 75 दूनी 150, फिर 3 से 25 तिया 75, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 1, एक कर कॉमन हो गया, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, 3 दूनी 6, है ए, देखिए एक आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा आंसर ए, कैसे, तो दोनों को गुना कर दिए तो कितना आया 150, 150 को फैक्टर कर लिए, तो ये देखिए एक कॉमन हो गया, दोनों का कॉमन नहीं होता, जेकर कॉमन नहीं होता है ना वो रूट के अंदर ही में रह जाता है, जेकर कॉमन हो जाता है वो बाहर निकल जाता है, क्या निकल गया कर 5√6। अब इसके बाद आप लोग को ये कैसा लगा वीडियो, सही खराब आप लोग जरूर बताइएगा। अब बताने के बाद फिर हम 21 से कल आकर के आप लोग के बीच में आते हैं, 21 नंबर से लेकर के। ठीक है, 2-4 दिन में सब हेजिटेशन दूर हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग में है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छा से बनाइए, और जो आदमी को क्वेश्चन बनाना है वो आदमी इसका पीपीटी फाइल भी ले सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा उसको, पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे मिल जाएगा, और इसको हम सॉल्यूशन भी करिए रहे हैं, बोर्ड पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें 3 क्वेश्चन आप लोग को HW में दिए हैं, तीनों क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल, आज भर के लिए बाय।